सुप्रभात बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा का पात्र परिचय जाना। अब हम जानेंगे महाभारत का संक्षिप्त परिचय। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी कथा ने हमें सदियों से प्रभावित किया है। महाभारत भारतीय संस्कृति की आधारभूत काव्य रचना है और यह जन जन के हृदय में समाया हुआ है। महाभारत की गणना विश्व साहित्य के श्रेष्ठ एवं महान ग्रंथों में की जाती है। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। महाभारत में भरतवंशी कौरवों और पांडवों के चरित्र और परस्पर संघर्ष का विशद वर्णन है। यह भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें कुल 18 पर्व हैं और लगभग 1 लाख श्लोक हैं। यह भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ आधार स्तंभ के रूप में माना गया है। इसमें एक नहीं अनेक नीति शास्त्र समाहित है। महाभारत एक उत्कृष्ट धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हमारी सभ्यता का दिग्दर्शक गौरव ग्रंथ है। तो हम जानते हैं कि महाभारत क्या है। महाभारत कथा। महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास ने लिखी है। व्यास जी ने यह सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को और बाद में अपने शिष्यों को याद कराई। व्यास जी के शिष्य महर्षि वैशंपायन ने मानव जाति में प्रसार किया और यह कथा बताई। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा किए महायज्ञ में ऋषियों की एक सभा बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष महर्षि शौनक हुए। इस सभा में सूत जी ने महाभारत कथा प्रारंभ की थी। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा हुए। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए, जिनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र एवं पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण पांडु राजा बने। पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडु किसी अपराध के प्रायश्चित के कारण रानियों सहित वनवास गए, जहाँ कुंती एवं माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं पांडु की मृत्यु होने के कारण पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, बलवान व वीर थे। धृतराष्ट्र के पुत्र इनसे जलते थे। उन्होंने पांडवों को अनेक कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार पांडवों एवं कौरवों में वैर भाव बढ़ता ही गया। भीष्म के आदेशानुसार कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य दिया गया। एक बार कौरवों और पांडवों ने चौपड़ यानी चौसर का खेल खेला। दुर्योधन के कपटी मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया, जिसके कारण पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव वनवास व अज्ञातवास बिताकर लौटे तो लालची दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। पांडवों को अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत नामक भयंकर युद्ध सारे कौरव मारे गए। पांडवों को विशाल साम्राज्य मिल गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर तपस्या करने हिमालय चले गए। अब है हमारा आदि पर्व का प्रथम अंश, जिसमें देवव्रत की कथा है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ। कौरव राजवंश के शांतनु नामक प्रतापी राजा हुए। वो एक सुंदर युवती
जो कि गंगा के रूप में थी। एक बार राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर गए। वहाँ सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी गंगा की सुंदरता ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। शांतनु के विवाह प्रस्ताव पर गंगा ने एक शर्त रखी कि उससे उत्पन्न संतानों को वह गंगा नदी में बहा देगी। यदि वह उसकी संतान को जीवित रखना चाहते हैं तो गंगा पत्नी के रूप में उनके पास नहीं रहेगी और वह चली जाएगी। शांतनु ने शर्त मान ली। उनका विवाह हो गया। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। गंगा उसे नदी की धारा में बहा देती। इस पर शांतनु दुखी होते और मन में सोचकर रह जाते थे। 7 बच्चों के बाद 8वें बच्चे को लेकर गंगा नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया और वे बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। यह सुनकर गंगा मन ही मन खुश हुई और क्रोध का अभिनय कर बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं कुछ दिन पाल पोस कर पुरस्कार रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा नदी जो थी गंगा चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से विख्यात हुआ। दुखी शांतनु एक दिन शिकार खेलने गंगा के तट पर गए तो एक सुंदर गठीले युवक को गंगा की धारा में बाण चलाकर उसकी धारा को रोकते देखा तो दंग रह गए। इतने में गंगा स्वयं प्रकट हुई और शांतनु से बोली, राजन, यही मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया और इस तरह से यह आदि पर्व का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।